कहते हैं कि सास माँ से कम नहीं होती है। एक सास ही वैसी होती है जो ससुराल आने के बाद अपनी पतोह को, अपनी बहू को उसकी माँ के जैसे समझती है, अपनी बेटी की जैसी समझती है और उसे प्यार दुलार से रखती है। लेकिन यहाँ पे कुछ कहानी में उल्टा हो जाता है। एक बहू ही अपनी सास की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद वहाँ से फरार हो जाती है। उसको नशे का डोज देती है, इंजेक्शन लगाती है और वहाँ से जाने के बाद जब उसके काम क्रिया में वो बहू वापस नहीं आती है तो पुलिस को शक होता है और सीसीटीवी जब कैमरे खंगाले जाते हैं तो वही बहू कातिल निकलती है। जब बाद में पुलिस इसको खुलासा करती है तो जो भी सुनते थे सबके होश उड़ जाते हैं, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बहू ऐसे कैसे कर सकती है। जहाँ पे महिलाएं देश में नाम कर रही हैं वहीं पर कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो आज सालों से अपराध की दुनिया में पहला कदम रख रही हैं, जहाँ पे महिलाएं अपराध पे अपराध कर रही हैं। आप लोग देख सकते हैं आज साल भर से क्या क्या चीज़ सुनने को मिल रहा है। तो चलिए इस कहानी को भी आप लोग को सामने रखते हैं, सुनाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे इस कहानी को पूरा देख के सुन के जाइएगा। इसके साजिश के बारे में, इसके खतरनाक दिमाग के बारे में जरूर सुन के जाइएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश की जिला झांसी से शुरू होता है। वहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम पूजा जाट होता है। उसकी शादी एक रेल कर्मी से हो जाता है और रेल कर्मी से शादी होने के बाद उसके जो जो अंदर की जो बातें होती हैं, जो पति पत्नी की बातें होती है, वो कुछ खास नहीं चलती है उसकी ज़िंदगी। फिर बाद में ऐसा होता है कि वो अपने पति पे ही जानलेवा हमला कर देती है और उसके बाद वो वहाँ से जेल चली जाती है और जेल से जब जैसे बाहर निकलती है अपने घर पे आती है, फिर एक लड़के से वो प्यार करने लगती है, उसको साथ में रहने लगती है जिसका नाम कल्याण जाट होता है और उसको अपने घर पे भी बुलाने लगती है, उसके साथ में रहने लगती है। अब जो पूजा जाट के घर वाले रहते हैं वो उसको उसके पति और पत्नी के तौर पे मान लेते हैं, उसको सब लोग मान के रखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अब वो उसके साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। तभी एक दिन ऐसा आता है कि कल्याण का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद ये करती तो क्या करती है, अब ये पता करती है और कल्याण जाट के घर पहुंच जाती है। और वहां पे जाने के बाद जब उसके माता पिता इसको देखते हैं तो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि चलो हमारी बहू है, हमारे बेटे के साथ में रहती थी। लेकिन ये वहां पे जाती है तो अपना रंग और भी दिखाने लगती है। ये वहां पे जाने के बाद जो कल्याण का बड़ा भाई संतोष रहता है वो उससे अफेयर करने लगती है और अफेयर करने के बाद उससे प्यार करने लगती है। बाद में उसी से इसका एक बेटी होती है। लेकिन ये बात संतोष की बीवी को पता चल जाता है जिसका नाम रागनी होता है। अब रागनी गुस्से में अपने मायके चली जाती है और उसके बाद ये पूजा जाट जो रहती है अपने बहन के घर ग्वालियर चली जाती है और संतोष और उसके घर वाले वहीं पर रहते हैं। एक दिन ये पूरा साजिश रचती है, षड्यंत्र रचती है। रचने के बाद अपनी बेटी के बर्थडे पे संतोष और अपने ससुर को वहाँ पे बुला लेती है और बुलाने के बाद ये आप वहाँ से और अपने जो उसकी बहन रहती है उसके आशिक को या उसके पति को लेकर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे कल्याण के माता रहती थी, संतोष की माता रहती थी। क्योंकि जो कल्याण का 8 एकड़ जमीन था उसके ऊपर इसका निगाह था कि मैं कैसे भी करके वो 8 एकड़ ले लूँ जिससे मेरा पहली शादी हुई थी और उसके बाद मैं लेके ग्वालियर शिफ्ट हो जाऊंगी और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊंगी। लेकिन इसके बीच में उसकी रोड़ा बन रही थी। उसकी सास जो सुशीला नाम था, सुशीला 55 साल की थी, वो नहीं चाहती थी कि ज़मीन बेचा जाए या हिस्सा लगे। ये अपने दोस्त के साथ में वहाँ पर जाती है और सुशीला के हाथ पैर बांध देती है और उसके बाद ये इंजेक्शन लगाती है और ओवरडोज देती है नशे का और उसके बाद गला घोट कर वहीं पे मार कर वहाँ से फरार हो जाती है। बाद में जब घर वालों को पता चलता है, घर में जाते हैं तो देखते हैं कि सुशीला जी का हाथ पैर बंधा हुआ है और इंजेक्शन का भी डोज लगा हुआ, इंजेक्शन भी वहीं पे फेंका गया है। बाद में जब पुलिस इसका मतलब केस को देखती है, पूरे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। लेकिन जब सुशीला के अंतिम संस्कार में पूजा जाट नहीं पहुंचती है तो पुलिस को शक होता है और जब पुलिस अपने तरीके से पता करती है तब पूजा जाट को पकड़ा जाता है। उसके साथ में उसकी बहन को और उसके पति प्रेमी को सबको पकड़ा जाता है और अभी ये लोग पुलिस के गिरफ्त में है। तो सोच सकते हैं कि एक महिला पहले भी जो कत्ल कर चुकी थी, जेल जा चुकी थी, उसके बाद भी उसका वही काम था और अपनी ज़िंदगी में वो चाहती तो अच्छे से रह सकती थी। लेकिन कहते हैं ना जो गलत करता है उसके साथ में गलत होता है। तो आप लोग जिसको स्क्रीन पे आप लोग देख रहे थे वही है पूजा जाट। अभी ये यूपी पुलिस की गिरफ्त में है और ये
यूपी पुलिस, ये उत्तर प्रदेश का मामला झांसी का है, तब ये लोग जेल में सड़ेंगे और जेल में अपनी ज़िंदगी काटेंगे। तो ये थी कहानी आज की, कैसे एक दुल्हन जो सास को बहुत बेरहमी से मार देती है और साजिश पे साजिश रचती है। तो आजकल जो महिलाएं भारत में, आजकल आप लोग देखते होंगे कुछ महिलाएं ऐसी है जो अपनी नाम रोशन कर रही है, देश की नाम रोशन कर रही है। यहीं पे कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपराध की दुनिया में अपना कदम रख रही हैं। अपराध करने पे वो लोग आगे बढ़ रही हैं, वो लोग चाह रही हैं कि मैं कुछ कर लूँगी तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन बुरा कामों का बुरा नतीजा होता है। तो ये थी आज की कहानी, उत्तर प्रदेश की झांसी की ये घटना थी। धन्यवाद।